ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास, और जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से, मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। अवंतिका, आरंभी का अपना कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो सब मेरा है, इसलिए कोर्ट भी विहान की कस्टडी मुझे देती, उसे नहीं। विहान अभी इसी वक्त खाना खा सकता है आरंभी, मान लो ना मॉम की बात। अरे क्या बात मान लूं? मैं चाहता हूं तुम चली जाओ। अभी तो ये सिंपल सा गुलाल है, लेकिन जब मैं इसमें कुछ मिला दूंगा तब विहान को एलर्जिक रिएक्शन जरूर होगा। ये था मेरा आज का प्लान। अब इस प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। जल्दी आओ। आदमी कितना भी बुरा पति हो, अगर वो पिता अच्छा है तो शायद उसे माफ कर देना चाहिए। पर विश्वास, तुम तो किसी के भी सके नहीं निकले, अपने बच्चे के भी नहीं। मेरे साथ जो विश्वास नहीं किया, उससे ज्यादा दुख मुझे उसका है जो वो अपने बेटे के साथ करने वाला था। कोई आ तो नहीं रहा? कोई नहीं आ रहा तो जल्दी आ। अरे आराम से। मनमीत, ये लोग कैसे डॉक्टर मनमीत को कहाँ लेके जा रहे हैं? मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं सब जगह ढूंढ रहा था आपको। आगे देखो, ये नहीं। चलो चलो, आ तो जाओ। आगे संभाल। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी सॉरी बेटा, बोलो क्या हुआ? मम्मा, सब कह रहे थे कि आप रॉन्ग कैरियर से आए हो, जिससे डैड और अवंतिका आंटी को एलर्जी हो गई। मम्मा, सब आपको ब्लेम कर रहे थे। पर आपको तो मम्मा पे भरोसा है ना विहान? हमारा रॉन्ग कलर्स नहीं रही बेटा। मम्मा किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। आप ना किसी की बात मत सुनो, सब कुछ इग्नोर करो, ओके? आप अंदर जाओ, मम्मा को ना कुछ अर्जेंट काम है, मैं बस अभी आती हूँ, ओके? ओके। विहान के सामने उन लोगों के पास गई तो डर जाएगा विहान। अरे आरंभी, सब तुझे वहाँ ढूंढ रहे, तू यहाँ है। ये ले, तेरा फोन भी छूट गया था। अच्छा हुआ आप आ गए। आप एक काम करो, आप विहान को लेके अंदर जाओ और इसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। क्या हुआ, कोई टेंशन है? अरे हेल्प चाहिए तो बोलना मुझे। नहीं, मैं बस जो बोल रही हूँ आप वो करो। आप बस विहान के साथ रहना, इसे अकेला मत छोड़ना, कहीं जाने मत देना, अपने पास ही रखना इसे। और अगर कोई भी कलर लगाने आए ना तो मना कर देना, सीधा बोल देना कि एलर्जी हो जाएगी या रोएगा, कुछ भी बोल देना, पर कलर मत लगाने देना किसी को भी, ठीक है? प्लीज प्लीज इसे अपने पास रखना।
और मैं नहीं हूँ वहाँ अंदर, कुछ प्रॉब्लम हो तो ये संभाल लेना। मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं बस वो करके आती हूँ। ओके ओके विहान बेटा, चल मामा और भांजा फन करेंगे, ये भी हाई फाइव। अच्छा सुन आरंभी, जल्दी आ जाना, पापा भी आए हुए हैं, तेरे पीछे कोई बवाल न मच जाए, ठीक है? चल विहान बेटा, हम चलते हैं। कहाँ गए ये लोग? डॉक्टर मनमीत को लेकर कहाँ गए होंगे? खुद सामने से आई थी ना आरंभी। मम्मी जी फिक्र मत करिए, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। हाँ, दोपहर भर घूमती रही, गायब थी, और लेकर क्या आई? हाँ, खराब, घटिया, टॉक्सिक एलर्जी वाला कलर। यूजलेस, यूजलेस। नहीं समदत जी, मेरी बेटी इतनी लापरवाह नहीं है। हर बात का वो अच्छे से ध्यान रख रही थी। खाक ध्यान रख रही थी। ये ध्यान रख रही थी। देखिए क्या हाल किया है विश्वास का। कलर्स तो वही लेकर आई थी ना? हाँ वो ही लेकर आई थी, लेकिन वो तो अच्छे रंग लाई थी। बल्कि मैं विहान को जो रंग लगाने वाली थी वो दामाद जी ने मुझे दिया था। आरंभी ने कहा ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो विहान को लगाने के लिए भी आरंभी ने मुझे हर्बल और सेफ कलर्स दिए। इस तरह से हर बात का, हर चीज का अच्छे से ध्यान रख रही थी मेरी बेटी। बेटी 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 सुई अटकी हुई है आपकी बेटी पर। मेरे बेटे का क्या क्या हाल किया उसने मेरे बेटे का, देखा आपने? और अवंतिका का देखिए उसका क्या हाल किया है। ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने गलत कलर्स लाए और उसके कारण इन्हें एलर्जी हो गई है। कोई बाहर वाले बिल्डिंग में आए हों और गलत सलत रंग लगा दिए हों, है ना दामाद जी? मंजू, तुम बेकार में आरंभी को बचाने की कोशिश मत करो। सही कह रही है भाभी जी, सारी गलती आरंभी की ही है। उससे ये घर संभाला नहीं जाता। क्या बोल रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। नंदिता जी, आप इतनी सोफिस्टिकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, मैं तो कहता हूं कि घर की पूरी जिम्मेदारी आपको संभाल लेनी चाहिए, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो ना, कोई गड़बड़ ना हो। सुनिए, ये आप क्या कह रहे? मंजू, यही सही है। वाह, ताकि आरंभी पर से जितनी जिम्मेदारियां हैं सब उतर जाएं, आराम करे वो मजे से, है ना बलबीर भाई साहब? नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही है। रियली? हाँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि आरंभी जो है वो नंदिता जी को देखकर कुछ तो सीख ले। नहीं, लेकिन आप सही कह रही हैं, जो जिम्मेदारी के लायक नहीं उसे सिखाकर क्या फायदा, है ना नंदिता जी? एग्जैक्टली। इसलिए आप जैसी समझदार जिम्मेदार इंसान को ही पूरे घर को संभाल लेना चाहिए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे सफरिंग की। It's paining so much, इतना जल रहा है मुझे। सबको ऐसे परेशान करके घूमने निकल गई है वो। पढ़िए उसे पढ़िए, यहाँ पर क्या हो रहा है उसमें। डिक्की खोल, जल्दी खोल कर यार। बेटा गाड़ी में डालो इसे, सीधा फार्म हाउस लेके चलो।
थोड़ा जल्दी करो, कोई देख ना ले। फास्ट। और ज्ञान दे रही थी कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल देगी, मुझे केस से हटा देगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऐसा घाव दूंगा ना इसे, इसकी आत्मा जिंदगी भर उस घाव को कभी भूल नहीं पाएगा। वैसे भी इस जैसी लड़कियों का दिमाग थोड़ा ढीला ही होता है, उनको उनकी औकात दिखानी पड़ती है। इसकी ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर अपने डिपार्टमेंट को शक्ल नहीं दिखा पाएगी। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए वो लोग? बच गए यार। अब खड़े क्या हो, चलो जल्दी निकलते हैं। राज, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहाँ जा रहे हो? राज वो हम तो मतलब राज, दामाद जी, एलर्जी बहुत सीवियर है। आर्टिफिशियल कलर्स, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, और वो सिर्फ बच्चों पे नहीं, आर्टिफिशियल कलर्स बड़ों को भी बहुत नुकसान देते हैं। सुन लिया आपने? औरों पर इल्जाम लगाना और बहाने बनाना बंद कीजिए। सारी गलती आपकी बेटी की है, इसलिए तो गायब है वो, घूमने निकल गई है वो, पता ही नहीं कहाँ है वो। मेरे विहान को भी लेकर चली गई है। विहान का ध्यान रखने का झूठा दिखावा करती रहती है ऑल द टाइम। पता नहीं कहाँ है मेरा बेटा। विहान, 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 आजा बेटा, आजा बच्चा। ओ यू बैक। अरुण, आरंभी कहाँ है? वो बस आ रही है। आरंभी ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विहान वापस आ गया, बस दैट्स इनफ। ठीक हो? रेड पैचेस बहुत बढ़ गए हैं। मैंने दवाई का डोज तो स्ट्रॉन्ग दिया है, बट आई थिंक ऑइंटमेंट लगेगा ना तो रैश कम हो जाएगी। मेरे पास एक क्रीम है, मैं वो लगा लूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हैरी। थैंक गॉड घर में सब डॉक्टर है, मैटर संभल गया, वरना तो। विहान, भूख लगी? हाँ, कुछ खाओगे? दादी कुछ खिला दे? नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। डैड, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, आई एम ओके। विहान डोंट वरी बेटा, अब सब ठीक है। ओ सानिया, प्लीज तुम रो मत, तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाना है? चलो मैं तुम्हें गुजिया खिलाती हूँ। गो बेटा। नीयू, चल तू भी उठ। कुछ खा ले, थोड़ा सा कुछ तो खा ले, थोड़ा सा खाना खा ले, चल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अवंतिका, खराब वाला रंग घूम फिर कर हम पर कैसे लग गया। सारे प्रॉब्लम्स की सिर्फ एक ही जड़ है, तुम्हारी डियर पनौती वाइफ आरंभी।
चले गए? मनमीत सेफ नहीं है, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। इस नई दोस्त से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप भी मेरा साथ देंगी। तुम्हें जब भी जरूरत होगी, जहां भी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके मनमीत को बचाना पड़ेगा। आज वो कब से पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, बताओगे? राज, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। एग्जैक्टली फार्म हाउस जा रहे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया यार? मैं भी चलता हूँ ना तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? देना चाबी। चाबी दे। देना, मैं चलाता हूँ। आओ बैठो। चलो यार, चलो। रेडी? रेडी। राज इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? उसे शायद पता ही नहीं है कि मनमीत राज को फोन करती हूँ। सब पहले भी रोका नहीं तो ये क्या हो जाएगा मनमीत के साथ? राज, फोन उठाओ। भैया एक ही हेल्प चाहिए मुझे आपसे। वो गाड़ी जा रही है ना, मुझे उसका पीछा करना है। प्लीज चलिए। टाइम नहीं है मेरे पास। भैया प्लीज आप ही हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं। हम वो किसी की जान का सवाल है। प्लीज भैया, प्लीज हेल्प कर दीजिए। मैडम, आप समझ नहीं रही है, गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। मैं भरवा दूंगी, मैं भरवा दूंगी, पक्का भरवा दूंगी। आप प्लीज अभी चलिए, प्लीज। ठीक है। वैसे कार्तिक, तुम लोगों ने अचानक से प्लान क्यों बनाया? अंदर होली सेलिब्रेशन छोड़ के फार्म हाउस जाने का? अरे वो ऐसे ही बस। हाँ। कार्तिक जी, कैसी आवाज थी? कोई है क्या डिक्की में? कुछ नहीं ब्रो, डिक्की में सामान वगैरह थोड़ा हिल डुल रहा होगा। मैं कल डिक्की को वॉश आउट अच्छे से करवा दूंगा, बिल्कुल साफ करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं यार नहीं, सामान हिल डुलने की आवाज नहीं थी। ऐसा लगा किसी ने ढक से कुछ नॉक हुआ हो। अरे नहीं, ये पार्टी का सामान रखा हुआ है ना। पार्टी के सामान की आवाज नहीं लगी यार। अरे बॉटल्स वगैरह होंगी यार। वो गाड़ी के पीछे। थोड़ा तेज चलिए प्लीज। क्या हुआ? बंद हो गई गाड़ी। मैंने आपको बोला था ना, पेट्रोल नहीं है इसके अंदर। कैसे बचाओ मनमीत को?